फ्रेंड्स, नीट जेईई के स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए राजस्थान कोटा जाते हैं, जहां पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करने का एक्सपेंस 3 से 4 लाख तक जाता है। वसीम सर्स ट्यूटोरियल्स ने सेम कोर्स विथ सेम कंटेंट एंड सेम क्वालिटी बहुत ही अफोर्डेबल फीस के साथ आपके लिए अवेलेबल किया है, ताकि आप अपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ड्रीम हासिल कर सको। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन है, इंक्लूडिंग सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड, वो भी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स के साथ। हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स के लिए अभी कांटेक्ट करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार हम आपके सामने बजाज फाइनेंस लिमिटेड इससे जुड़ी एक और कहानी लेकर आए हैं। कहानी एक सामान्य रिक्शा चालक की। किस तरह से लोन पर रिक्शा निकालने के बाद रिक्शा चालक और मालक पिछले 1.5-2 वर्ष का जो कोरोना काल रहा, लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से जो है ईएमआई नहीं भरी गई, मगर ईएमआई भरने के बाद भी रिक्शा वापस नहीं मिली। पहले कहा गया इतनी भर दो रिक्शा मिल जाएगी, नहीं मिली। फिर वापस पैसा भरा गया, फिर भी रिक्शा वापस नहीं मिली। मगर उसी दौरान 24 मार्च को रिक्शा चालक मालक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के रिकवरी एजेंसी को सरेंडर लेटर के साथ, रिकवरी एजेंसी ने सरेंडर लेटर दिया, उसके मुताबिक ऑटो रिक्शा सरेंडर कर दिया 24 मार्च को। मगर 24 मार्च को ये रिक्शा सरेंडर होने के बावजूद बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वेयर हाउस में नहीं पहुंचा। ये रिक्शा रास्ते पर चलता रहा और 29 मार्च को इस रिक्शा चालक मालक को ट्रैफिक विभाग द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक फाइन का, जुर्माने का चालान भेजा गया। जब रिक्शा सरेंडर हो चुका है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के रिकवरी एजेंसी आराध्या एंटरप्राइजेस, जिनका मुलुंड में कार्यालय है, इन्होंने रिक्शा सरेंडर करके लिया। तो फिर 29 मार्च को कैसे इसी रिक्शा चालक मालक के नाम से ट्रैफिक पुलिस ने चालान भेजा, वो भी जुर्माने का। सबसे अहम पहलू कि जैसे 24 को रिक्शा सरेंडर होने के बाद 29 को रिक्शा रोड पर है, तभी ट्रैफिक विभाग ने ये चालान जुर्माने का भेजा है। मगर चालान की जगह अगर ये रिक्शा किसी बड़े अपराध में प्रयुक्त होती तो इस रिक्शा चालक मालक का क्या हाल होता। पुलिस उसकी ये तमाम कागजी कार्रवाई और उसकी सफाई क्या कबूल करती, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं अंबरनाथ के रिक्शा चालक है अब्दुल बारी उस्मान शाह। ये खुद का इनका रिक्शा है और किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड से भी जुड़ा हुआ मामला और उसकी रिकवरी एजेंसी जो है आराध्या एंटरप्राइजेस, उससे भी जुड़ा हुआ मामला, इस पर हम इनसे बात करेंगे। अब्दुल बारी, किस तरीके से ये पूरा मामला है? सबसे पहले तो लोन का जो मामला है, क्या उसमें जानकारी देना चाहोगे? 10,000 का कुछ एक तुमने पेमेंट किया, तो उस पर कहा गया था कि रिक्शा वापस मिलेगी। मुझे ऐसा कहा गया था कि आप 2 ईएमआई पे कर दो। 2 ईएमआई अब जो मेरा हो रहा था 10,620, इसको पे कर दो, फिर आप बेफिक्र होकर रिक्शा चला सकते हो। फिर नेक्स्ट मंथ आपको 2 ईएमआई भरना पड़ेगा। तो मैंने उस पर मंजूरी करते हुए 24 तारीख को मैंने 10,620 का पेमेंट बजाज वाले को किया। ये उसकी रिसिप्ट है। अच्छा। 24 मार्च को मैंने 10,620 बजाज को पेमेंट किया। उसके बाद 26 को, ठीक 2 दिन बाद, मेरी गाड़ी बजाज कुछ रिकवरी वाले आके मेरी गाड़ी सरेंडर करते और मुझे सरेंडर लेटर देते। अच्छा, ये बजाज फाइनेंस 26 को, 26 मार्च को, 24 मार्च को 10,000 भरा हूँ और 26 मार्च को गाड़ी मैंने बैंक को दे दिया हूँ। अच्छा, 10,000 भर के वक्त क्या कहा गया था? 10,000 भरने के वक्त मुझे ये कहा गया था, आप 10,000 भर के गाड़ी चलाओ, फिर अगले महीने आप 10,000 भरो, फिर आपका लोन जो है 2 ईएमआई भरना आप। तो उस पर मैंने मंजूरी करके 10,000 भर दिया बजाज वाले को 24 को, और ठीक 2 दिन बाद मेरी गाड़ी रिकवरी हो गई। मैंने उनसे कुछ बहसबाजी नहीं किया, मैंने बस सरेंडर लेटर लेके गाड़ी दे दी। अच्छा। रिकवरी वाले एजेंट को। ये 26/3 का लेटर है। अच्छा। 26/3 के लेटर के बाद
28 तारीख को मैं आराध्या एंटरप्राइजेस मुलुंड में गया था। वो मैडम का ये कहना था कि गाड़ी आपके अभी तक गोदाम में आई नहीं है। अच्छा, आप 2 दिन वेयर हाउस में नहीं आई, जो उत्तर शिव में अभी तक आई नहीं। अभी वो गाड़ी आएगी, क्योंकि संडे था, बीच में कुछ छुट्टी थी, वो कारण से गाड़ी आई नहीं। तो मैंने फिर वहाँ से मैं रिटर्न आ गया। अब मुझे ये चालान आया है महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस का, 500 रुपया चालान। ये कितनी तारीख को आया है? ये 29 तारीख को मुझे चालान आया है, 29 को, जबकि मैंने 26 को रिक्शा बजाज फाइनेंस लिमिटेड के रिकवरी एजेंसी आराध्या एंटरप्राइजेस ने आपसे ले ली गाड़ी। सरेंडर लेटर आपको दे दिया, सरेंडर लेटर 26 मार्च को, 26 मार्च को सरेंडर लेटर। 29 मार्च को ट्रैफिक पुलिस ई चालान चालान मैं घर पर देख रहा हूँ, ये मैसेज 500 रुपीज चालान। बोला गाड़ी तो मेरे हाथ में है नहीं, ये चालान 500 रुपीज का। उस टाइम मैं एक्शन मोड में आ गया। अच्छा। मतलब ये चालान आया तो कैसा आया? अच्छा। मतलब मेरी गाड़ी ऑन रोड चल रही है। हाँ। तो फिर मैं वो चालान के साइड पे जाके मैंने उसको ओपन किया, लिंक को ओपन करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इस पे पेनल्टी है, ऑब्जेक्शन टू ड्राइविंग फ्रंट सीटिंग। अच्छा। फ्रंट सीट पे बंदा ड्राइविंग कर रहा है लेके। अच्छा। बजाज की रिकवरी एजेंट, उसका बाकायदा मेरे पास क्लिप भी है। हाँ। जो गवर्नमेंट के जरिए से मुझे मिला है। अच्छा। वो क्लिप मैं आपको शो करता हूँ जी। ये देखो, वो ये क्लिप है, ऑब्जेक्शन टू ड्राइविंग फ्रंट सीटिंग। ये फोटो उसमें आपको ये फोटो अच्छा वहां से मुझे मिली, फाइन की क्लिप के साथ। ये इमेज मेरे को मिली। और सेकंड एक इमेज है MH05DL 8016 की, ये एक इमेज मेरे को मिली वहां से। ये आपकी रिक्शा है? ये मेरी रिक्शा है। 26 तारीख को सरेंडर हो चुकी है, उसका लेटर आपके जरिए साइन करके लिया गया है, मगर ये 29 मार्च को उस पर 29 मार्च को 500 रुपए का फाइन लगा है इस पे। अच्छा, तो अब ऐसा हम मानते हैं कि ये रिक्शा कौन आपके हिसाब से चला रहा होगा? ये जो रिक्शे में जो बैठे ये सब बजाज रिकवरी के एजेंट है। हाँ। ये मेरी गाड़ी यूज करके दूसरी गाड़ी रिकवरी कर रहे हैं। अच्छा। क्या बजाज कंपनी ने इनको कोई गाड़ी दिया नहीं है, प्रोवाइड नहीं किया? ये आराध्या एंटरप्राइजेस। अच्छा, अभी मान लेते हैं अगर यही रिक्शा किसी अपराध में, मर्डर में, हाफ मर्डर में, डेकॉइटी में, रॉबरी में, चेन स्नैचिंग में, बॉडी ऑफेंस में अगर इस्तेमाल होती तो फिर क्या होता? अभी ये 500 रुपए का जुर्माना है, चलो ये तो मैं भर लूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना है, मैं 500 भर दूंगा, चलो किसकी भी गलती है भर दूंगा। अगर कोई बड़ा अपराध रहता तो कल के दिन कौन पकड़ा जाता? तो आराध्या एंटरप्राइजेस और बजाज फाइनेंस लिमिटेड दोनों जिम्मेदारी नहीं ले रहे, और ये बोल रहे हैं पुलिस को आपको झेलना पड़ता। हाँ, तो इस तरीके का पूरा ये गड़बड़ ये झाला है। भरवा के भी लिए और गाड़ी भी नहीं किए। और रिक्शा जो है 26 तारीख को सरेंडर होने के बाद फिर भी ऑन रोड पर चलती रही, फाइन आ रहा है, ये फाइन आ गया। तो ये अमरनाथ के रिक्शा चालक थे अब्दुल बारी उस्मान शाह। कागजात के साथ हम आपको दिखा रहे हैं इन्होंने क्या बातें सामने रखी है। पहले 10,000 का EMI 2 इंस्टॉलमेंट का एक साथ भर के लिया गया, उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट एक साथ भर के लिए गए, उसके बावजूद इनको रिक्शा नहीं वापस लौटाया गया। मगर 26 तारीख को सरेंडर लेटर के साथ रिक्शा आराध्या एंटरप्राइजेस जो रिकवरी एजेंसी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, उसके लोगों द्वारा लेने के बावजूद उसको अभी तक सड़क पर चलाया जा रहा है और उस पर अब ट्रैफिक का ई चालान जुर्माने का अब्दुल बारी को आ चुका है। मगर यही बात अगर इन्हीं लोगों द्वारा इस रिक्शा को किसी अपराध में अगर इस्तेमाल किया जाता, प्रयुक्त किया जाता, तो अब्दुल बारी जिस कानूनी फंदे में और पछड़े में फंसते तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेगी या इन गाड़ियों को रिकवरी करने का काम बजाज से ठेके पे लेने वाली आराध्य एंटरप्राइजेस नाम की ये एजेंसी लेगी? कौन लेगा? हम लगातार बजाज फाइनेंस लिमिटेड से उसके वेयर हाउस से जुड़े हुए, वेयर हाउस में जमा होने वाली गाड़ियों के जो चोबियां होती है, कल पुर्जे, टायर, बैटरी वगैरह जो कुछ भी सीट निकाली जाती है, तो ये तमाम मुद्दों को सबके सामने ला रहे हैं। मगर अफसोस है कि सरकार अभी तक जाग नहीं रही है, पुलिस विभाग अब तक जाग नहीं रहा है और इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा है, मगर पीसा जा रहा है तो मजबूर रिक्शा चालक और मजबूर रिक्शा मालिक।